नमामि रामं रघुवंशनाथम। हनुमान जयंती का जुलूस और जहांगीरपुरी दिल्ली, जिस जुलूस पे पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम चलाए गए, गोली चलाई गई, वो अंसार बड़ा तिगड़मबाज निकला। अंसार का संसार दिल्ली में ही तक सीमित नहीं था, उसकी जड़ें कलकत्ता में थी। उसने ही सारे रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ प्रश्रय दे रखा था। कबाड़ का सरगना नवाब मलिक भी कबाड़ का सरगना था, लेकिन अरबों अरबों का मालिक निकला। ठीक उसी तरह से अंसार की तार को अब खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। उसके पास इतनी अकूत संपत्ति का पता चला है कि दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखना पड़ा ईडी को कि इसकी पूरी की पूरी जांच की जाए। आप सोच सकते हैं किस तरह से हिंदुओं के पर्वों पर ये कितनी संगठित रूप में वार किया जाता है। और ये मालूम है, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि न्यायमूर्ति ये जो भुक्तभोगी हैं वो हैं कहाँ। ये तो जमायते हिंद मुस्लिम आ गई, प्रशांत भूषण आ गए, कपिल सिब्बल आ गए, दवे आ गए, वृंदा करात आ गए, और न्यायालय ने सुन लिया। घंटों का काम मिनटों में और दिनों का काम घंटों में हो गया, और तुरंत ऑर्डर भी निकाल दिया गया। और जिसके लिए ऑर्डर निकाला गया, आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे, उसे गोली चलाते हुए पाएंगे। मनसा अगर ठीक होती तो ये ईंट पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूक कहाँ से जुगाड़ करके आ जाता 1 मिनट में। ये पहले से ही सारे की सारे इंतजाम कर रखे गए थे। और अरबों की संपत्ति का मालिक, करोड़ों की संपत्ति का मालिक अंसार, जिसका संसार फैला हुआ है पश्चिम बंगाल और जो मूलतः आता है बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल की पोस्ट पोल वायलेंस में जहां रोहिंग्या मुसलमानों ने बलात्कार का ध्वज गाड़ा था, डकैती और लूट और हत्या का ध्वज गाड़ा था, उसी ध्वज को लेकर के चला अंसार। अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बहुत बड़ी घटना का अंजाम देने वाला था। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि मिनटों में वहां पुलिस आ गई और हिंदू बच गए, वरना फिर कत्लेआम होता। और सबसे खतरनाक बात क्या है, आक्रमण ये जिहादी करते हैं, ये बांग्लादेशी करते हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान करते हैं, और नाम हिंदुओं का होता है। आज हिंदू गोली चलाए होते तो वृंदा करात, कपिल सिब्बल, दवे, प्रशांत भूषण क्या कहते। अजीत माकन जाकर के उन मुसलमानों से मिलते हैं, बांग्लादेशियों से मिलते हैं जिन्होंने हिंदुओं पर गोली चलाई। देखिए कैसी गंगा बह रही है।
जरा एक बार आप सोचिए और वीडियो के देखिए और सत्य का मिलान कीजिए। अंसार सरेआम तमंचा लहराते हुए गोली चला रहा है और नाम हिंदुओं का आ रहा, उसी से लोग मिलने जा रहे हैं कि आपको साथ कुछ हुआ तो नहीं। कांग्रेस पक्ष ले रही है कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जबकि 120 फीट चौड़ी सड़क मात्र 20 फीट बच गई है, कबाड़ से उसे भर दिया गया है और रोहिंग्या मुसलमानों के बसने के आसार बना दिए गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान वहां रह रहे हैं। ये तो आशंका बहुत शुरू से ही की जाती गई है कि ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे और अपराध को बढ़ावा देंगे, और इनके पीछे पीछे खड़ी हो जाती हैं राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस। किसी के मुंह से ये नहीं निकलता है कि गोली तो अंसार ने चलाई, निकलता है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रही है भाजपा। ध्यान दें कितनी बड़ी साजिश है, और हिंदुओं का क्या होगा, कैसे रहेंगे हिंदू। अब तो केजरीवाल के फ्री सामान से, फ्री बिजली पानी से हिंदू तौबा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार जहांगीरपुरी में रह के देखें केजरीवाल कि साँझ होते ही बहन बेटियों को घर में ढुकाना पड़ता है, वरना इनकी इज्जत को तार तार करने के लिए ये बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान खड़े हैं। किस तरह से हिंदू डर डर के जी रहा है अपने देश में, इसकी वानगी नहीं है। इसका एक और नया उदाहरण है जहांगीरपुरी। इनक्रोचमेंट करो, पुलिस आवे तो उस पर जुल्म का नाम लो, सेकुलरिज्म का झंडा फहराओ, हिंदुओं को बदनाम करो। गोलियां चलाता अंसार है, बदनाम हिंदू होते हैं। अंसार के संसार को समझ पाना मुश्किल हो रहा है दिल्ली की पुलिस को, और उसने इसके लिए ईडी के पास रिक्वेस्ट भेज रखा है। अब ईडी इनके पैसों का जोरदार ढंग से पता लगाएगी कि आखिर इतने पैसे कहां से होते हैं और किन किन कामों में प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद।